मिल्कीपुर मिशन यादव का गढ़ है। मिशन यादव ने उसे तैयार किया है। 1977 से वो कम्युनिस्ट पार्टी से जीतते हुए चले आए और वहाँ के लोग जो है सामंतवाद के खिलाफ बड़े लामबंद रहे। ऐसे में मिल्कीपुर में कोई ऐसी घटना सोचना प्रशासन के लिए भारी भारी भूल होगी, बड़ी चूक होगी। तो अवधेश प्रसाद का जो रोजी देने का सिलसिला है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। हम जब कागज से जोड़ते हैं इतना ब्राह्मण, इतना क्षत्रिय, किसी क्षत्रिय गांव में अगर उन्होंने 2 क्षत्रियों के घर में 2 बेटों को नौकरी दी है तो कम से कम वो अवधेश प्रसाद के विरोध में वो झंडा नहीं उठाएंगे। मिल्कीपुर में 2 चीजें अगर हुई तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ेगा। पहला, अगर उसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का वहां प्रयास हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और दूसरा, अगर वहां पर पोलिंग पर जबरदस्ती जैसी कोई स्थिति आपने देखी तो आप उसे कुंदरकी कटहरी मत समझिए। मिल्कीपुर दूसरी तरह की विधानसभा है और उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी चूक कर रही है। पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ जवाब भाई कि मिल्कीपुर में इस बात संभव नहीं है। कुंदरकी जैसे हाल नहीं बन सकते हैं वहाँ पे कि एक पुलिस वाला बंदूक तान के खड़ा हो जाए, एक मतदाता निकल रहा हो उसको रोक दे। इसीलिए नहीं है कि पासी और यादवों के बीच में पासी मार्शल कौम कही गई है और मिल्कीपुर का पासी तो मिशन यादव का तैयार किया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से निकला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये अगर मिल्कीपुर में करने की कोशिश की गई तो चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभय सिंह पार्टी में आ चुके हैं। अभय और खब्बू एक ही क्षेत्र में वोट नहीं मांग सकते हैं। दोनों की दुश्मनी जाहिर है। लेकिन खब्बू तिवारी का जो एक जो रूप है उस रूप में खब्बू तिवारी सरकार से दूर भी नहीं जा सकते। तो खब्बू तिवारी टेलीफोन की बगावत भी करेंगे, मुझे इसमें संदेह है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। मिल्कीपुर चुनाव में मतदान का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वहां पर बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के 3 थानों के थानेदारों को हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन थानेदारों को हटाए जाने की रिक्वेस्ट की है। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर में भी पुलिस वाले कुंदरकी जैसा हाल ना कर दें, इसके लिए उसे हटाया जाना बहुत जरूरी है। किस तरीके से थानेदारों को हटाने से वहां पर सियासी समीकरण बदलेंगे, भारत निर्वाचन आयोग इस पर कैसे फैसला लेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कासिम सर हैं। कासिम सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुरुआत इसी से करते हैं कि अखिलेश जी की ये जो चिट्ठी है जो श्यामलाल पाल ने लिखी है भारत निर्वाचन आयोग को, इसे आप कितना जरूरी देखते हैं और थानों से किस तरीके से चीजें जुड़ती हैं? शबाब भाई, जैसा आप जानते हैं एक बड़ा वक्त आपका गुजरा है पत्रकारिता में। थाना जो है वो मरकज है जी। थाने से किसी को भी कभी भी रोका जा सकता है। 151, 107, 16 उनके पास एक इतना बड़ा हथियार है। कानून और लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसलिए किसी को भी बैठा लेना, बाहरी और स्थानीय की बात करके बैठा लेना, किसी से एप्लीकेशन लेके बैठा लेना, तो थाना तो ताकतवर होता ही है। और हमेशा देखा गया है कि इलेक्शंस में पुलिस का बेजा इस्तेमाल होता है और समाज इस सरकार में तो कुछ ज्यादा होने लगा है। अखिलेश यादव की चिट्ठी, उनका जो पत्र है जो उन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है वो खंडासा, कुमारगंज, इनायतनगर 3 थानाध्यक्ष के लिए लिखा गया है कि इनको हटाया जाए। आयोग क्या संज्ञान लेता है तो समय बताएगा। आपने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि क्या कुंदरकी जैसे हाल। मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरा बड़ा साबका है मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर मेरे घर से मिला हुआ क्षेत्र। मिल्कीपुर मिशन यादव का गढ़ है। मिशन यादव ने उसे तैयार किया है। 1977 से वो कम्युनिस्ट पार्टी से जीतते हुए चले आए और वहाँ के लोग जो है सामंतवाद के खिलाफ बड़े लामबंद रहे। ऐसे में मिल्कीपुर में कोई ऐसी घटना सोचना प्रशासन के लिए भारी भारी भूल होगी, बड़ी चूक होगी। क्योंकि मिल्कीपुर में जो यादव मतदाता है सबसे ज्यादा है, उसके बाद पासी मतदाता है, फिर ब्राह्मण मतदाता है, क्षत्रिय 25,000 है, मुसलमान 30-35,000। अब ऐसे में अगर आप कागज पे देखें तो समाजवादी समर्थक मतदाताओं की वहाँ बाढ़ है। यादव, पासी, मुसलमान। फिर अवधेश प्रसाद जो है वो एक माना जाता है कि अवधेश प्रसाद को अगर एक सरकार मिल जाती है
तो अपनी सरकार में, अपने विभाग में या दूसरे विभागों में बड़ी भर्तियां करते हैं। अपने लोगों को वो अपने लोगों को, तैयार अपने समर्थकों को, अपने समर्थक, अपने क्षेत्र के लोगों को वोट दिया हो न दिया हो, वो उसके घर में एक नौकरी जरूर दे देते हैं। और ये सुहावल विधानसभा जो पहले थी, जो बीकापुर कही जाती है, वहाँ के आप इस बार उनका जो जीत का रेशियो है सबसे ज्यादा उसी विधानसभा से है जो बीकापुर कही जाती है। 26,000 से ज्यादा वोटों से वो एक विधानसभा से जीते हैं। वजह यह है कि मेरे पास अभी एक दिन एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कुर्मी नेता है, उसी विधानसभा के रहने वाले बैठे हुए। उन्होंने कहा कि कुर्मियों ने आंख बंद करके उनको वोट दिया था, क्योंकि हर घर में एक कुर्मी जो है वो सरकारी नौकरी में था। वो चाहे जेल का सिपाही हो, चाहे समाज कल्याण विभाग में उसने कुछ दूसरी हो रही, जो भी विभाग अवधेश प्रसाद के पास रहा है, उसमें जब भर्तियां निकली हैं तो उसमें नौकरी अपने क्षेत्र के लोगों को मिली। यही चीज उनको सरकार मिली यहाँ मिल्कीपुर में भी उन्होंने वही चीज लागू की। तो अवधेश प्रसाद का जो रोजी देने का सिलसिला है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। हम जब कागज से जोड़ते हैं, इतना ब्राह्मण, इतना क्षत्रिय, किसी क्षत्रिय गांव में अगर उन्होंने 2 क्षत्रियों के घर में 2 बेटों को नौकरी दी है, तो कम से कम वो अवधेश प्रसाद के विरोध में वो झंडा नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सही। वोट भले ना दें, लेकिन वोट दे ना दें, लेकिन अवधेश का वोट रोकेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही। इसी तरह ब्राह्मणों के, तो मैं ये मानता हूँ कि मिल्कीपुर में 2 चीजें अगर हुई तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ेगा। पहला, अगर उसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का वहां प्रयास हुआ, उसका नुकसान हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और दूसरा, अगर वहां पर पोलिंग पर जबरदस्ती जैसी कोई स्थिति आपने देखी तो आप उसे कुंदरकी कटहरी मत समझिएगा। मिल्कीपुर दूसरी तरह की विधानसभा है और उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी चूक कर रही है। जैसे कुंदरकी का जो सूरत हाल रहा उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इन 3 थानों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। जिन 3 थानों को लेकर के पुलिस में शिकायत की गई है, वहां पर किस तरीके की समाजवादी पार्टी को आशंका लगती है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती FIR कराई जा रही है, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या वहां पर बल्क में मुस्लिम समाज या पासी समाज या यादव समाज एक मुश्त में वोटर है, जहां पर सपा को ये लगता है कि ये वहां रोका जा सकता है मतदान के लिए? देखिए, मैं दो समाज के बारे में आपको बताऊं। मुस्लिम और ठाकुर, ये छिटका हुआ क्षेत्र में। जैसे मुसलमान वहां अगर 35,000 है जवाब भाई, तो आप ये मान लीजिए कि 35,000 वो कम से कम 100 गांव में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी जगहों पे होता है कि एक खास हिस्सा मुसलमानों का। हाँ, मुस्लिम आबादी किसी गांव में 50 वोट है, किसी में 40 है, किसी में 60, किसी में 100। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का वो जो मुसलमान है, वो दर्जी है, फकीर है, नाऊ है, धोबी है, इस तरह से वो बिरादरियां हैं जो लोगों के काम आती हैं। जैसे धोबी है गांव का, तो वो गांव के सबके कपड़े धोता है। दर्जी है तो गांव के सबके कपड़े सिलता है। तो ये जो चीज है, ये उसे गांव के लिए जरूरत बनाती है, जोड़े रखती है। तो हिंदू मुस्लिम जो है उन मुस्लिमों पे लागू नहीं होता है। किसी एक खास हिस्से को बैरिकेड करके और आप धीरे धीरे वोट निकाल दीजिए, चलेगा। लेकिन ये यादवों की बस्ती में अगर जो है 500 वोट यादव का है और उसमें 20 वोट मुसलमान का है, तो उस बस्ती के मुसलमानों को रोका नहीं जा सकता। तो ये एक चीज जो देखिए, हर विधानसभा का मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली में बैठे हुए लोग स्टूडियो में वो जब डिबेट्स करते हैं और मेरी जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई जूम करना और वहां से लोकल देखना, दोनों में फर्क है। तो वस्तुस्थिति जिसको कहते हैं वो ये है कि मिल्कीपुर में चुनाव लड़िए, इत्तेफाक से तीनों कैंडिडेट पासी हैं। समाजवादी पार्टी का भी पासी है, भारतीय जनता पार्टी का भी पासी है और आजाद समाज पार्टी का भी पासी है। हालांकि चंद्रशेखर के पास बहुत अच्छा मौका था, उन्होंने पहले से कोरी कैंडिडेट दे रखा था। कोरी कैंडिडेट वहां पे अगर आप याद कीजिए तो बहुजन समाज पार्टी से एक बार लड़ा था रामगोपाल कोरी, उसको 53-54 हजार वोट मिल गया था, क्योंकि कोरी उसके साथ चला गया। कोरी भाजपा का वोटर है, फैजाबाद में भी वो करता है, सुल्तानपुर में भी हमने देखा है कि कोरी जो है बीजेपी को वोट करने लगा है। ऐसे में अपने कैंडिडेट को पाके रोक सकता था, चंद्रशेखर ने वो मौका गंवाया। उनको लगा कि सपा से आ रहा है, बड़ा नेता होगा, दे दो टिकट। उसे यूं भी कह सकते हैं कि भाई प्लस सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ नमक का हक भी अदा करना था। वो नमक का हक भी अदा किया गया। लेकिन सूरज समाजवादी पार्टी का वोट ला पाएंगे, इसमें कहीं से कोई मतलब खाम ख्याली, जिसे उर्दू में एक लफ्ज कहा जाता है, इसे खाम ख्याली कह सकते हैं, दिवा सपना आप इसको मान सकते हैं। तीनों पासी हैं और रिजर्व सीट पे जो मेन इलेक्शन होता है वो सामान्य मतदाताओं को। तो अवधेश प्रसाद सामान्य मतदाताओं के लिए जो उनका तरीका है, हाँ ये जरूर है कि अजीत
उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पैर प्रत्याशी से पीछे हैं। किस मामले में? जो पैर छूने का अंदाज होता है, हाँ। रिजर्व सीट का जो तरीका होता है, बाबू साहब लोग, पंडित जी पायला जी, हाँ इसमें अजीत पीछे हैं। हाँ, वजह उसकी यह है कि अजीत ने जब से आंख खोली है, पिता का जलवा जलाल देखा पिता का है। जलवा जलाल देखा है, 1977 से वो मंत्री हैं, तो इसलिए उनके अंदर वो चीज, उनके खुद लोग पैर छूते थे कि मंत्री जी बटवा है, हाँ तो वो उसमें तो कैंडिडेट से पीछे है। हाँ, लेकिन बाकी चीजों पे अवधेश प्रसाद अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आप मानिए कि अवधेश प्रसाद इलेक्शन को मैनेज करना भी जानते हैं और सामान्य मतदाताओं को लाना भी जानते हैं। एक चीज बड़ी दिलचस्प देखने को मिली कासिम सर, अभी 2 दिन पहले जो त्यागी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के उम्मीदवार थे, वो कोरी थे, अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया। मतलब पासवान साहब जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो अस्पताल बाद में पहुंचे, अजीत प्रसाद पहले पहुंच गए, और जब तक पासवान साहब पहुंचे वो डिस्चार्ज होकर घर चले गए, अवधेश प्रसाद वहां उनका इंतजार कर रहे थे। यानी कि अवधेश प्रसाद जान रहे हैं कि ये नाराज हैं, और नाराज होने के नाते उनके पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो ना सही, उनके जो मतदाता हैं वो तो देख रहे होंगे कि हमारे नेता के साथ देखो अन्याय हुआ और ये आदमी खड़ा है। ये तो सच है कि अवधेश प्रसाद राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी हैं। एक उम्र गुजरी है उनकी सियासत करते हुए, और कोरी वोट खाली है। खाली तो जाटो वोट भी है, लेकिन कोरी इसलिए खाली है कि वो किसी का वोट नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का वोट था। ऐसे में एक कैंडिडेट को आपने ऊपर तक लाके उम्मीद दिलाई, उम्मीद के बाद उसकी उम्मीद टूटी, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया, वो अस्पताल तक पहुंचे, तो समाज में ये मैसेज गया कि हमारे समाज के नेता के साथ घाट हुआ है। शायद वो अगर अस्पताल तक न जाती, हार्ट अटैक ना होता, दौड़ाना पड़ता, तो शायद वो इतना न ज्यादा उसका रिएक्शन ना होता। और मुख्यमंत्री जी खुद फोन कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, मंत्री वहाँ जो लगे हुए हैं वो उनके पास, उनके घर जा रहे हैं। लेकिन कोरी मतदाताओं को 25,000 30,000 की कोरी मतदाताओं की संख्या है, बड़ी संख्या है, और इसी कोरी वोट पर पूरे इलेक्शन का दारोमदार है। जिन 3 पुलिस वालों का जिक्र सपा कर रही है वो भी एक जाति विशेष के ही, 2 उसमें क्षत्रिय बिरादरी के हैं और 1 ब्राह्मण है। हाँ, सपा जान रही है कि बेईमानी होगी तो यहीं से हो सकती है। अब बेईमानी क्या दिखे, ऐसा पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ जवाब भाई कि मिल्कीपुर में थोड़ा संभव नहीं है। हाँ, कुनरकी जैसे हाल नहीं बन सकते हैं वहाँ पे कि एक पुलिस वाला बंदूक तान के खड़ा हो जाए, एक मतदाता निकल रहा हो उसको रोक दे। इसीलिए नहीं है कि पासी और यादवों के बीच में, पासी मार्शल कौम कही गई है, और मिल्कीपुर का पासी तो मिशन यादव का तैयार किया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के जमाने से निकला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, ये अगर मिल्कीपुर में करने की कोशिश की गई तो चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण नहीं हो पाएगा, जितना मैं उस विधानसभा में जानता हूं। और ये जो बागी हैं ये भाजपा के लिए आपको लगता है कि मुसीबत का सबब बनेंगे, चाहे ये हो, चाहे गोरखनाथ हो, त्यागी हो, या एक जो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, पिछड़े मोर्चा में इनके नेता थे, या खब्बू तिवारी हो, घूम फिर के नाराज तो खब्बू तिवारी हो, तो खब्बू तिवारी चूंकि अभय सिंह पार्टी में आ चुके हैं। हाँ, अभय और खब्बू एक ही क्षेत्र में वोट नहीं मांग सकते हैं। हाँ, दोनों की दुश्मनी जाहिर है। हाँ, लेकिन खब्बू तिवारी का जो एक जो रूप है, उस रूप में खब्बू तिवारी सरकार से दूर भी नहीं जा सकते। तो खब्बू तिवारी टेलीफोन की बगावत भी करेंगे, मुझे इसमें संदेह है। अच्छा, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी जुड़ी हुई। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलावा जैसे खब्बू तिवारी को भी फैजाबाद के बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हाँ, कोई भी बाहुबली योगी सरकार में योगी से अलग रह के अपने बाहुबल को दिखा नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज है जो खब्बू तिवारी को मैं इस लाइन लिस्ट में नहीं रखता। रामू प्रियदर्शी हैं, तो टिकट की बात थी, वो विधायक रह चुके हैं और देश को हरा चुके हैं, लेकिन रामू प्रियदर्शी का मिल्कीपुर में उतना असर नहीं। त्यागी कोरी हैं, वो असर कर सकते हैं। बाबा गोरखनाथ, चूंकि उन्होंने क्षत्रियों पे बड़े और ब्राह्मण समाज पे बड़े मुकदमे लिखाए थे, बताया जाता है कि उससे वो समाज नाराज था, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है शबाब भाई। अगर उनसे क्षत्रिय और ब्राह्मण नाराज था तो बट नेचर है, पिछड़ा हो यादव खुश रहा होगा, पिछड़ा और दलित खुश रहा होगा। तो वो वर्ग, वो मतदाता समूह जो उसके साथ था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। और ये जो सपा से बगावत करके चंद्रशेखर के सूरत का इतना कोई जनाधार नहीं है कि वहाँ पर इनायत नगर ब्लॉक हो या मानीगंज ब्लॉक हो या कुमारगंज ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक वहाँ मजबूत हैं। तो इनायत नगर ब्लॉक जो है मिशन यादव का ब्लॉक कहा जाता है, हरनतीनगंज ब्लॉक जिसे कहते हैं, मिशन का ब्लॉक कहा जाता है। तो मिशन के ब्लॉक में किसी भी आदमी की
इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि वोटों को ट्रांसफर करा सके। मिल्कीपुर ब्लॉक जो है रामचंद्र यादव का ब्लॉक हमेशा से कहा जाता है, रुदौली के विधायक हैं। रामचंद्र यादव हालांकि भाजपा प्रत्याशी को बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि वो रुदौली का रहने वाला है, रुदौली से जिला पंचायत सदस्य है उनकी पत्नी, और रुदौली से रामचंद्र को इलेक्शन लड़ना है। रामचंद्र का इलेक्शन जो है वो पार्टियों से बनता रहा है, तो वो अपनी विधानसभा नहीं खराब करेंगे। आखिरी बात, चुनाव किसके फेवर में जाएगा ये तो 8 को पता चलेगा, लेकिन आपको ये लगता है कि हार जीत बहुत महीन लाइन पे होगी, बहुत मार्जिन नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि अवधेश की सबसे कम लीड जो थी वो मिल्कीपुर थी। वो अलार्मिंग तो था, लेकिन तब आनंद सेन का परिवार जो है अवधेश के साथ खुल के नहीं था। अगर आनंद सेन यादव का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुटा रहा तो आप ये समझिए कि हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। और अगर आनंद सेन का परिवार जो है उसने कोई कारीगरी की तो इलेक्शन पे हाथ में से निकल जाएगा। नहीं, लेकिन आनंद सेन को तो लखनऊ बुला के अखिलेश यादव ने बैठा के दोनों को गले मिला के चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। आनंद सेन भी अब तो समाजवादी पार्टी की ही लाइन बोल रहे हैं। देखिए, आनंद सेन कुछ बोल रहे हैं, इंदु सेन कुछ बोल रही हैं, और अंकुर सेन कुछ बोल रहे हैं। इंदु सेन उनकी पत्नी है, अंकुर सेन उनके बेटे हैं। अब ऐसे में 3 लाइन जो है, इसमें कौन सी लाइन सही है, इस पे नजर हमारी बनी हुई है। हमारा पड़ोस का मामला है, हम कोशिश करेंगे कि अंदर से कोई बात निकलती है तो सबसे पहले हम आपके चैनल पे से शेयर करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। कासिम सर हमारे साथ थे और वो मिल्कीपुर का ये जो बाईपोल है उसके बारे में बहुत तफसील से, ब्रीफ से तमाम बातों को बता रहे थे। और कासिम भाई ने जो एक बात कही वो बहुत मजबूत है, इस बात को पकड़ा जाना चाहिए कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पहले देने की कोशिश में थी, त्यागी जो कोरी मतदाता हैं जिनके साथ कोरी समाज जुड़ता है, अगर उन पर टिकट का दांव खेला जाता तो वो पासवान से ज्यादा मजबूत होते। अब भाजपा इन चीजों को कैसे मैनेज करती है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को काउंटिंग है। इंतजार कीजिए, मिल्कीपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं ये भी हमें लिख दीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।